लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे ये आपका विधानसभा हो, मैं उसमें जनता के द्वारा भेजा गया हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इस आसन को सर्वोच्च मान के चलता हूँ और न तो मेरा कभी ऐसा अभिप्राय था कि मैं इस शासन की कभी अवहेलना करूं, कभी अपमान करूं या किसी प्रकार से इसको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। मैंने हमेशा इस आसन को जो है वो हमेशा सर्वोच्च मान करके ही मैं चला हूं। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पे पहली बार बैठे तो इस पूरे सदन में, इन 200 के सदन में मैं ही अकेला आदमी था जिसने खड़ा होकर के ये कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश अगर किसी बात पे हूं तो इस बात पे हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पे विराजमान है। कोई शब्द पे बात करो ज्यादा, ये तो आसान तो ठीक है। क्या कर आ रहे हैं उसी ट्रिप पे आ रहे हैं। उसी बात पे आ रहा हूँ। उसी बात पे आइए। वो बात तो बोलूंगा ना साहब। हाँ, उसी बात पे आइए। जहाँ तक कोटा से आने वाले, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वो तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से रखा है। मैंने निवेदन किया कि संदीप का विषय नहीं है, या तो आप वो जो शब्द का, लेकिन आप लंबा मत करिए। इजाजत दी है आपने, 2 मिनट बोल दिए, बार बार मुझे इजाजत दी है, मैं अपनी बात कोटा में जाके करिए, भूमिका ज्यादा मत बनाओ। और उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। कभी उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और न मैंने किसी बात का उनकी बात का उनका जो है वो बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उस दिन मुझे उन्होंने बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी, क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो बात उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, खेत प्रकट करने के लिए। सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द संसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। खेत प्रकट करो यार। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेत भी प्रकट करता हूँ। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर हाँ। अब मेरी बात सुनिए, एक नज़ीर मैं बताता हूँ आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने अपनी बात रखी है। भैरव सिंह जी उत्तर मत जाइए, 2 मिनट में अपनी बात। आप माफी मांग रहे हैं, बता रहा हूँ ना आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूँ। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म। भैरव सिंह मान ली मैंने बात तो कोई शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने? हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए ये कह दिया कि क्यूट द चेयर। ये बात मैं कह रहा हूं, मत करो, शब्द आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ माननीय सदस्य, इसका नाम उसको जस्टिफाई कर रहे हो। क्या बात तमाशा कर रहे हो? यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त। बात ही नहीं सुना।
माफी मांग रहा हूँ, संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे ये मैं कह रहा हूँ, नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नीयत खराब है इनकी। 2 लाइन ही माफी अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है, इस उम्र में भी। चुका के खेत प्रकट करता हूँ और सदन से माफी मांगता हूँ। हाँ। मेरे से नहीं, सदन से। हाँ, सदन में